आज की इस वीडियो में एक ऐसे सवाल को हम डिस्कस करने वाले हैं जो सवाल हमारे भाइयों की तरफ से लगातार आ रहे हैं और मैं कई सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूं कि लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोगों के पास इस तरह के सवाल जा रहे हैं। मैक्स टू मैक्स यूट्यूबर्स के पास इस तरह के सवाल जा रहे हैं और लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। तो इस पे मैं अपनी भी राय रखना चाहूंगा और लोग क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, इन चीजों को भी हम क्लियर करना चाहेंगे। सवाल हमारा यह है कि क्या इस समय पे हमारे को स्मॉल कैप मिड कैप को एग्जिट कर देना चाहिए या फिर उसके साथ बने रहना चाहिए। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस आपसे बराबर जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वही रिक्वेस्ट फिर से अगेन मैं करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सपोर्ट की नियत से और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट सिचुएशन का, तो जो मार्केट का सिचुएशन है वह आपकी नजरों के सामने है। उसमें बहुत ज्यादा हम बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करने वाले हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भाई क्या हमें इस समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप को एग्जिट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, बराबर एक चीज मैं बराबर आपको जवाब देता हूं कि देखिए, कभी भी किसी फंड को आप एग्जिट कर रहे हो तो आप ये सोचे कि आप एग्जिट क्यों कर रहे हैं। क्या उस फंड के अंदर मतलब पर्टिकुलर कोई एक फंड है, XYZ कोई सा भी फंड हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो अब मानकर चलो कि आप उस फंड को अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हैं तो क्यों एग्जिट करना चाह रहे हैं, उसके पीछे का रियल रीजन क्या है। तो अगर आपका कोई और ही रीजन है, मानकर चलिए ये रीजन हो सकता है कि भाई आपका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, या ये रीजन हो सकता है कि भाई उस फंड का परफॉर्म खराब हो चुका है, या फिर उस फंड का फंड मैनेजर चेंज हो चुका है, या AMC का बहुत ज्यादा फोकस अब उस फंड के ऊपर नहीं रहा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इन रीजन से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप हमेशा के लिए एग्जिट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे जो बात हो रही है ना वो स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी फंड को लेकर बात हो रही है कि क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। और यहां पर मतलब इन्वेस्टर्स का ये नहीं है, मेरे भाइयों का मतलब ये नहीं है कि भाई फंड मैनेजर चेंज हो गया मैं इसलिए फंड को चेंज करना चाहता हूं या रिप्लेस करना चाहता हूं, या फिर उसका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा। परफॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, ये तो हकीकत है। मेन डर क्या है ना, मेन चक्कर ये है कि भाई मार्केट के डर से जो परफॉर्म खराब हुआ है, मार्केट की वजह से, मार्केट के बुरे सिचुएशन की वजह से जो परफॉर्म खराब हुआ है, उस परफॉर्म के खराब होने की वजह से और मार्केट की जो लगातार वोलेटिलिटी है, इन तमाम चीजों के डर से लोग आजकल स्मॉल कैप और मिड कैप को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप जब 10 सालों के लिए निवेश किए हैं और आपका मंशा जब यह है कि भाई बहुत बड़ा पैसा बनाना है, तो फिर आप ये शॉर्ट टर्म में क्यों देख रहे हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सर, इससे ज्यादा तो आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आप ये सोचे ना, अगर आपके पास 5 साल 7 साल समय है तो आप क्यों 1-2 साल के चक्कर में पड़े हैं। सबसे पहली बात तो यह है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बताता हूं कि जहां पर गिरावट हो रही है वहां पर अपॉर्चुनिटी हमें क्यों नजर नहीं आती है। आपने अक्सर देखा होगा जब मार्केट कुछ ही दिनों तक लगातार लगातार अगर हिट करने लगे, एक नया हाई बनाने लगे, तो वहां पर लोग ये पूछने लगते हैं सर लमसम का मौका नहीं मिल रहा है। तो कितने भोले हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूं कि आप कितने भोले हैं कि आप इतनी जल्दी परेशान भी हो जाते हो और इतनी जल्दी पैसा मार्केट के अंदर डिप्लॉय करने के लिए, डालने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो आप बराबर पूछते हैं कि भाई लमसम का मौका कब मिलेगा, गिरावट नहीं हो रही, गिरावट का मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं उसे मार्केट के अंदर डालना चाहता हूं, लेकिन जब आज मौका मिल रहा है तो आप घबरा रहे हैं। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। एक बात आप याद रखें, 2008 का क्रैश, मैं इससे पहले भी काफी टाइम पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं और फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इससे आपको हिम्मत भी बढ़ेगी और एक नॉलेज भी गेन होगा। ठीक है, 2008 का जो लेमन ब्रदर का क्रैश था, उस क्रैश में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मतलब हेवी लेवल की गिरावट हुई थी। गिरावट का ये आलम था ना कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। लेकिन उस क्रैशेस के बाद जब मार्केट ने अपने आप को क्या कहते हैं मेंटेन किया, तो यकीनन आप देखेंगे कि कुछ ही समय में मार्केट ने अपने आप को रिकवर भी किया और एक अच्छा रिटर्न्स भी बना कर दिया। चलिए, ये 2008 हो गया, ये लंबा चौड़ा डेटा हो जाता है जिसके पीछे हमको भागना नहीं है। कोविड, आप में से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कोविड को देखा होगा। कोविड के टाइम पर क्या सिचुएशन था, कोविड के टाइम पर इतना बुरा सिचुएशन था जिसका जवाब नहीं है, लग रहा था कि सारी चीजें खत्म हो रही हैं।
एक दिन तो ऐसा आया था, मार्च के महीने में एक दिन था, वो तारीख एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि एक दिन के अंदर 50% तक के मार्केट गिरा हुआ था, एक दिन के अंदर। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कुछ 2020 में ही हुआ था, शायद कोविड के टाइम पे हुआ था या 8 में हुआ था, कि एक दिन में 50% गिरा हुआ था। 2008 की ये बात है या कोविड के टाइम की बात है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ चुका हूं, मेरे माइंड में अभी फिलहाल बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, आप सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई दिन ऐसे भी आते हैं मार्केट के अंदर कि डे 1 के अंदर आपको इतनी भारी वाली गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये डे 1 के अंदर है ना, तो हमको क्यों परेशान होने की जरूरत है? अच्छा, मान लीजिए 2020 का क्रैश हो या 1999 का क्रैश हो या उससे पहले का जो भी क्रैशेस है, या फिर 2020 का 2020 का क्रैश हो, जो भी हो, जब मार्केट ने रिकवर किया ना, जो भी क्रैशेस है उन क्रैशेस के बाद देखेंगे तो मार्केट ने जो रिकवर किया है, रिकवर करने का जो तरीका रहा है उसको जरा आप देखिएगा। गिरने में तो बहुत जल्दी गिर गया, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी रिकवर भी हुआ, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर नहीं हुआ तो 6 महीने, 3 महीने, साल भर के अंदर रिकवरी की है मार्केट ने, और बहुत तगड़ी वाली रिकवरी की है। अभी जो ये मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रहे हैं ना, कभी वोलेटिलिटी, कभी गिरावट है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, ये सारी चीजें जो अभी चलती हुई दिख रही है मार्केट के अंदर, आप यकीन करेंगे जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी खत्म होगी, जो मामला सारा सेटलमेंट होगा, उसके बाद जो मार्केट का परफॉर्म होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना हेवी वाला परफॉर्म रहने वाला है। क्योंकि देखिए अभी सारी चीजें दुनिया भर में ठीक होती हुई नजर आ रही है। भारत के जो बाजार है उसके अंदर अगर गौर करें तो यहाँ पर आपको कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं, बहुत गौर करने वाली बात है। और थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको रियलिटी पता चल सके कि क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकते हैं, संभावना क्या है। एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है और पता नहीं चल सकता है आपको, लेकिन अंदाजा बहुत सारी बातों का लग जाता है जरूर, ठीक है? तो इन बातों को पढ़ेंगे। देखिए अभी कंपनीज के जो रिजल्ट आए उसमें रेवेन्यू है, अर्निंग्स है, प्रॉफिट है, ये सारी चीजें कंपनीज की ठीक ठाक आ रही है, सारी चीजें ठीक ठाक आ रही है। पहले के जो भी क्वार्टर गुजरे हैं उनसे अच्छे आए हैं इस वाले क्वार्टर में, ठीक है? उसके बाद अभी हाल फिलहाल में यूएस की कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं। इनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? और वो एआई के ऊपर काम नहीं करती है, लेकिन डायरेक्टली एआई के ऊपर काम नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर एआई जनरेटिंग में वो हेल्प करती है, ठीक है? और बहुत बड़ी मार्केट कैप है उसका। तो उस कंपनी का जो रिजल्ट आया है, यूएस की कंपनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और उस कंपनी के एक रिजल्ट की वजह से यूएस के मार्केट के अंदर एक बूस्ट देखने को मिला था। और ऐसा होता है भाई, देश की अगर बड़ी कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो बूस्ट देखने को मिलता है, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अलावा इस तरह से और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सिप्ला, इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके आप रिजल्ट देखेंगे, इन्फोसिस वगैरह हो गया, जिनके रिजल्ट जब आते हैं ना तो पूरे मार्केट में तहलका मच जाता है अगर बुरा रिजल्ट है तो, और अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो पूरी मार्केट में खुशहाली हो जाती है। अगर एचडीएफसी बैंक का कभी रिजल्ट खराब आ जाता है तो वहां पर गौर करेंगे कि सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक की वजह से पूरी मार्केट का मूड खराब हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इंडिया का भी सिचुएशन धीरे धीरे सही होते हुए जा रहा है। यूएस में अगर गौर करेंगे वहां भी चीजें सही होती हुई नजर आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो तीन चीजें, एक ट्रेड डील का जो प्रॉब्लम है वो फंसा हुआ है, एक डॉलर इंडेक्स का जो प्रॉब्लम है, रुपया जो डायरेक्ट लगातार लगातार कंटिन्यूअसली जो डिप्रिशिएट हो रहे हैं उसका एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है? ट्रंप की नीति। दो चीजें, ट्रेड डील, और हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डील और डॉलर, ठीक है? रुपया जो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो रुपया थोड़ा इंक्रीज हो जाए डॉलर के मुकाबले में, ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि भाई हमारा जो ट्रेड डील का मामला जो भी चल रहा है यूएस के साथ, वो चीजें क्लियर हो जाए। ये दो चीजें क्लियर हो जाती है तो मुझे लगता है बाकी की जो चीजें वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद मैटर क्या बचता है? एफआईआईज का निवेश। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कुछ है तो मुझे लगता है एफआईआईज का निवेश है। तो एफआईआईज का निवेश अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि सिचुएशन जहां सही होंगे, मार्केट के हालात सही होंगे,
ऑटोमेटिक दुनिया की नजरों में मार्केट आने लगता है कि हाँ उस देश की मार्केट अच्छा कर रहा है, वहां परफॉर्म अच्छे चल रहे हैं और वहां पैसे लगाने चाहिए। तो दुनिया भर के मार्केट के ऊपर लोगों की नजरें हैं, और जो मार्केट अच्छा करता है, जहां सिचुएशन अच्छे होते हैं, वो ऑटोमेटिक दुनिया की नजरों में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में अभी आप बने रहें। एसआईपी अगर आपकी चल रही है, बिल्कुल उसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, चलने दीजिए। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क से बहुत ज्यादा मैंने एलोकेशन दे दिया है, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए था जितना आपने दे दिया है, तो थोड़ा सा पैसा निकाल कर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन टोटल के टोटल अगर आप निकालना चाह रहे हैं इस डर से कि स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, माइनस में जा रहा है पैसे, या फिर हमारा पैसा थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा कुछ रिकवरी आ जाए तो मैं निकल कर भाग जाऊंगा, तो ये सारी सोच बिल्कुल गलत है। ये चीज लेकर आपको बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप आए हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न्स बना कर देंगे। और इतनी गिरावटों के बाद भी आखिरी एक बात मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको हल करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 2-4 मिनट 5 मिनट का समय लगेगा। स्मॉल कैप के जो भी इंडाइसेस है उसको आप चेक करेंगे, और 5 साल 7 साल 10 साल का जब आप रिटर्न्स देखेंगे तो आज भी उसका सीएजीआर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आज के डेट में भी उसका सीएजीआर आपको 15% से ऊपर का मिलेगा, एकदम गारंटेड मैं बोल रहा हूं भाई। और ये चीज आप चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जब इतनी गिरावटों के बाद इस तरह का रिटर्न्स आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का देखने को मिल सकता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन को देखकर आप घबरा क्यों रहे हैं? सिंपल सा बात है। तो मेरे दोस्त, मुझे यकीन है कि मैंने बहुत अच्छी बात आपको कही है और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो बस वीडियो को और इस मेहनत के लिए बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाकर एक 10 मिनट की वीडियो या 5-10 मिनट की वीडियो आपके लिए बन पाती है दोस्त। तो इसलिए शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।